अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम व मोहतशम व मुकर्रम, आज पीर का दिन 20 अप्रैल 2020 है और मैं कुछ मारूज़ात लेकर जो ज़रूरी भी हैं और अहम भी हैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। सबसे पहले तो बिलउमूम बिरादरान वतन और बिलखुसूस मुसलमानान आलम को रमज़ान शरीफ की आमद पर मुबारकबादी पेश करता हूँ। कहते हैं कि वो लम्हा ज़िंदगी भर की इबादत से प्यारा है, वो लम्हा ज़िंदगी भर की इबादत से प्यारा है जो एक इंसान ने इंसान की खातिर गुजारा है। हज़रात, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जिस खतरनाक वायरस का मुकाबला न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया के ममालिक कर रहे हैं, ये खतरनाक वायरस बड़ी तेजी से दुनिया में फैलता चला जा रहा है। इसने 200 मुल्कों को अपनी चपेट में लिया है। इसके दफा के लिए, इसके खात्मे के लिए हर मुल्क बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीनी बलाएं हों या आसमानी वबाएं हों, ये जो कुछ भी इसका नुज़ूल होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, उसे मनाने के लिए हर साल के मुताबिक इस साल भी माह रमज़ानुल मुबारक तशरीफ ला रहा है। अब वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि प्रशासन ने और हुकूमत ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से हम तकरीबन 26-27 दिन से इसकी पाबंदी करते चले आ रहे हैं, हुकूमत के अहकाम के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। मैं आपसे यही तवक्का रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक का, उस वक्त तक पाबंदी करेंगे और फिर इंशाल्लाह 3 मई के बाद हुकूमत की तरफ से जो भी फैसला आएगा हम सर तस्लीम खम इसको कबूल करेंगे और हम अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ख़तरनाक वायरस रमज़ान शरीफ की बरकत से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद भी ये है कि इंशाल्लाह इसके ख़ात्मे के तुरंत बाद हम ईद की खुशियाँ भी मनाएंगे, ऐसी ज़ाते बारी ताला से उम्मीद करते हैं। मैं आपकी खिदमत में ज़रूरी अरीज़ा लेकर यह आया हूँ कि बाज़ लोग अभी भी इसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं। ये पाबंदी न सिर्फ ये हुकूमत का कोई ऐसा ख़ास मामला है बल्कि ये हमारे आपके फलाह व बहबूद के लिए ये अहकाम नाफिज किए गए हैं। हमें अशद इस बात को समझने और जानने की ज़रूरत है कि ये कोरोना वायरस एक दूसरे से फैल कर इस कदर फैलता चला जा रहा है, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अमवात की तादाद, मरने वालों की तादाद एक बड़े पैमाने पर दुनिया भर में सुनने को मिल रही है। न्यूज़ चैनल्स और अखबारात के ज़रिए से ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो हमें ज़रूरी है, जब तक हम पूरी तरह से 100% इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर पाबंदी नहीं करेंगे, तब तक इसका खात्मा नहीं होगा। हम इसका डिस्टेंस बनाए रखें
कम से कम हर आदमी जो है 1 मीटर का फासला रखे, दूरी बनाए रखे, मास्क का एहतमाम करें, लोगों से बातचीत करें तो मास्क पहने रहें। कहीं हुजूमी शक्ल में इज्तिमाई सूरत में जमा ना हो, और जमा भी 2-4 लोग हों तो वो 1 मीटर का फासला रख के दूर से खड़े रह करके जमा हो, अपने घरों में रहें और ये वायरस का मुकाबला करके इसका खात्मा करने की जिद्दोजहद करें, क्योंकि वक्त की बहुत ही अहम ज़रूरत है। क्योंकि ये सारी दुनिया इंसानियत का मसला है, सारी दुनिया बेकरार है, परेशान है कि किस तरह इस वायरस का खात्मा हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर साल आप रमज़ान शरीफ में मस्जिदों में हाफिज़ कुरान के ज़रिए से कुरान सुनते हैं, तरावी का अहतमाम करते हैं, लेकिन अब वो मौका नहीं है। आप मस्जिदों में, चूँकि हुक्म दिया गया है, मस्जिदें बंद की गई हैं, लिहाजा इज्तिमाई सूरत में जमा होकर आप तरावी भी नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा बेहतर है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कहीं परेशान करने के लिए छोड़ा नहीं है, बल्कि हर चीज़ के मसले का हल है इस्लाम में। तो लिहाजा तरावी की नमाज का भी हल ये है कि जो तरावी आप जमा होकर मस्जिद में पढ़ा करते थे, अभी इनफरादी सूरत में अकेले अकेले अपने घरों में तरावी का एहतमाम करें। पूरे माह 29 या 30 जो भी चाँद के मुताबिक रोज़े होंगे, उन रोज़ों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने अगर ज़कात देने की तौफीक दी है, अगर साहिब निसाब हैं आप, तो गरीबों, मोहताजों, फुकराओं को, मसाकीन को, यतीमों को, बेवाओं की मदद कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहिए, हमेशा दिन भर जो है इबादत इलाही में मसरूफ रहिए। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, तस्बीह व तहलील में अपना वक्त गुजारिए। हो सकता है कि हमारी आजीज़ व इनकसारी जो है अल्लाह ताला को पसंद आ जाए, हमारी इबादत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम करे और इन माह रमज़ान की इबादत के ज़रिए से, हमारी दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ताला इस वायरस का खात्मा फरमा दे। एक अजीब सी बात है, इंसान अजीब चीज़ है कि जब नेकी की राह पर चलता है और जब तरक्की की राह पर गामजन होता है तो फरिश्ते भी इसकी बुजुर्गी की तस्बीह करते हैं, और जब ये पस्ती की तरफ जाता है तो शैतान भी इससे पनाह मांगने लगता है। इसलिए ये वक्त है कि हम इंसानियत की खिदमत करें, खल्क़े खुदा की खिदमत करें। हर कोई, मैं बिरादरान वतन से भी इल्तिजा करूँगा कि वो अपने, अगर मालदार हैं, अल्लाह ने दौलत दी है, धन दिया है, तो आज उसका इस्तेमाल कीजिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, पैसों से उनकी मदद कीजिए, अनाज से उनकी मदद कीजिए, माली इमदाद पहुंचाकर उनकी मदद कीजिए। आज गुर्बत का दौरा है, आज भूखमरी का आलम है, हर जगह लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक माली ताउन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप भी आइए, आगे आइए, अपनी तिजोरियों को खोलिए। जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये दौलत किसके बहाने, किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? हम हैं तो ये दौलत हमारे काम आएगी। जान है तो जहान है, लिहाजा इसका ख्याल रखें। और मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि पूरा जो है ये इबादत का महीना इसी तर्ज पर गुजारें, और इंशाअल्लाह जब 3 मई के बाद जो भी हुकूमत की तरफ से ऐलान होगा उस पर हम इंशाअल्लाह अगली कार्रवाई करने के लिए, अमल करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में आने वाले रमज़ान शरीफ के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से ये पूरी दुनिया में जो वायरस फैला है, हमारे मुल्क से भी और सारे दुनिया के मुल्कों से इस वायरस का हमेशा के लिए खात्मा फरमाए और हम सबको इससे नजात दे। आमीन बिजाह नबिल करीम व अलैहि तहियत व तस्लीम व मा अलैना इल्लल बलाग।